हेलो फ्रेंड्स, मैं आपसे गुप्ता आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 27 नवंबर से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्नों को। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस व संविधान दिवस 2021 कब मनाया जाता है? सॉरी, इसमें गलत टाइप हो गया है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब व संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस, ये दिवस तो हर साल मनाए जाते हैं, 2021 गलत टाइप हो गया था। तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है और इसी दिन संविधान दिवस भी मनाया जाता है। 26 नवंबर को इसे क्यों मनाया जाता है संविधान दिवस को? तो 26 नवंबर सन 1948 को, सॉरी सन 1949 को, कब? 26 नवंबर सन 1949 को भारतीय संविधान को आंशिक रूप से लागू कर दिया गया था। इसी कारणवश उस टाइम भारत में 26 नवंबर को कानून दिवस मनाया जाने लगा, लेकिन अब इसे बदलकर संविधान दिवस में परिणत कर दिया गया है। तो आइए हम स्टार्ट कर इसके विषय में कुछ और फैक्ट्स जान लेते हैं। तो विश्व दुग्ध दिवस, जैसा कि अभी आपने पढ़ा है कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को, लेकिन विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व दुग्ध दिवस हर साल 1 जून को मनाया जाता है। कब? 1 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है। हर साल 1 जून को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है। 19 नवंबर 2015 को 19 नवंबर 2015 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की 125वीं जयंती 125वीं जयंती के वर्ष भर चलने वाले उत्सव के दौरान भारत सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया। इससे पहले इस दिन को कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था। तो जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि संविधान दिवस को पहले कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था, तो इसे संविधान दिवस के रूप में कब मनाया जाने लगा? तो वो डेट है हमारी 19 नवंबर 2015। 19 नवंबर 2015। 19 नवंबर को क्या होता है? 19 नवंबर को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की, जो भीमराव अम्बेडकर बाबा साहेब इन्हें कहा जाता है, इनकी जयंती है। 19 नवंबर को इनका जन्म हुआ था। इसी दिन इसे संविधान दिवस के रूप में परिणत कर दिया गया है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर कौन थे? तो ये जो संविधान सभा है उसकी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। आइए हम अपना अगला क्वेश्चन कवर करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में एडीबी ने कोविड-19 वैक्सीन खरीद के लिए भारत को कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो हाल ही में एडीबी क्या है? एडीबी है एशियन डेवलपमेंट बैंक, अर्थात एशियाई विकास बैंक। तो हाल ही में एडीबी ने कोविड-19 वैक्सीन खरीद के लिए, जो कोविड-19 की वैक्सीन है उसकी खरीद करने के लिए भारत को कितने बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर के ऋण की मंजूरी दी है? तो जो एडीबी है, जो हमारी बैंक है एशियाई डेवलपमेंट बैंक, ये एक विश्व बैंक है, जैसी कि उसी की तरह कार्य करती है, विश्व बैंक की तरह। तो इसने कितने अमेरिकी बिलियन डॉलर की ऋण की मंजूरी दी है? तो वो है 1.5 बिलियन। कितनी है? 1.5 बिलियन, लगभग 11,185 करोड़। कितनी है? लगभग 11,185 करोड़, यानी 1.5 बिलियन। कितने की दी है? 1.5 बिलियन की। किसने दी है? एडीबी ने। किसे? भारत को। तो आइए इसके विषय में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। तो एशियाई विकास बैंक, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी है, इसने भारत सरकार को कोरोना वायरस के खिलाफ सुरक्षित और प्रभावी टीके खरीदने में मदद के लिए 1.5 बिलियन डॉलर के ऋण, लगभग 11,185 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। आइए हम अपना अगला क्वेश्चन कवर करते हैं। तो सॉरी, इसके विषय में और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जान लेते हैं। तो एडीबी, जैसा कि हमने बता दिया, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। कब हुई थी? 19 दिसंबर 1966 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है मांडुलियोंग में। कहाँ है? मांडुलियोंग में।
और मांडोलियोंग कहाँ है? ये है फिलीपींस में। तो इसका हेडक्वार्टर मांडोलियोंग फिलीपींस में है। इसकी मेंबरशिप यानी कि इसमें सदस्य कुल कितने हैं? तो इसमें कुल 68 देश सदस्य हैं। इसके एडीबी के कुल 68 देश सदस्य हैं। जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसमें केवल और केवल 32 सदस्य देश थे, लेकिन अब इसमें 68 सदस्य देश हो गए हैं। तो आइए अब हम अपना अगला क्वेश्चन कवर करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में राजनाथ सिंह कौन है? राजनाथ सिंह हैं हमारे रक्षा मंत्री, भारत के केंद्रीय रक्षा मंत्री। इन्होंने आपदा प्रबंधन पर कौन सी विश्व कांग्रेस का आभासी रूप से उद्घाटन किया है? इन्होंने पाँचवें संस्करण विश्व कांग्रेस के 5वें संस्करण का उद्घाटन किया है। यहाँ विश्व कांग्रेस से हमारा संबंध रक्षा क्षेत्र से है। इन्होंने रक्षा क्षेत्र के लिए एक विश्व कांग्रेस नामक संस्था का गठन किया है। इसी का 5वां संस्करण का गठन किया है, यानी इससे पहले 4 संस्करण बनाए जा चुके हैं। तो हाल ही में राजनाथ सिंह ने, जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने आपदा प्रबंधन पर 5वीं विश्व कांग्रेस का आभासी रूप से उद्घाटन किया है। लेकिन आइए हम इसके विषय में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स जान लेते हैं। तो इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? आपदा प्रबंधन पर विश्व कांग्रेस यानी वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट यानी WCDM, इसे हम शॉर्ट में WCDM भी कह सकते हैं। तो WCDM के 5वें संस्करण का आभासी रूप से उद्घाटन केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था और यह आयोजन 24 नवंबर से 27 नवंबर के बीच भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली परिसर में आयोजित किया गया है। जो WCDM का 5वां संस्करण है, इसका आयोजन 24 से 27 नवंबर 2021 में IIT दिल्ली में आयोजित किया गया है। तो आइए हम अपना अगला क्वेश्चन कवर करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में उपराष्ट्रपति आभासी रूप से कौन से असम शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? तो आइए हम देखते हैं। तो हाल ही में उपराष्ट्रपति आभासी रूप से कौन से असम शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? तो वो है हमारा 13वां। कौन सा है? 13वां। तो आइए हम समझते हैं हमारा असम शिखर सम्मेलन क्या है और इसके विषय में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स जान लेते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसके विषय में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। तो असम शिखर सम्मेलन है, इसका फुल फॉर्म है एशिया यूरोप मीटिंग, या फिर इसे हम एशिया यूरोप बैठक कह सकते हैं। असम का फुल फॉर्म है एशिया यूरोप मीटिंग। क्या है? एशिया यूरोप मीटिंग। तो आइए इसके विषय में कुछ और जान लेते हैं। तो जो एशिया यूरोप मीटिंग है, असम है, यह एक द्विवार्षिक कार्यक्रम है, यानी यह 2 वर्षों में पूर्ण होता है। तो यह एक द्विवार्षिक कार्यक्रम है जो एशियाई व यूरोपीय देशों में आयोजित किया जाता है। कहाँ आयोजित किया जाता है? तो यह एशियाई व यूरोपीय देशों में आयोजित किया जाता है। इस जो बैठक होती है एशिया यूरोप की, इस बैठक के विषय क्या होते हैं? तो इस बैठक के विषय होते हैं अर्थशास्त्र, राजनीति, वित्त, शिक्षा, समाज और संस्कृति, और भी कई विषय होते हैं। इन्हीं पर चर्चा की जाती है। इसकी जो असम है, इसकी स्थापना कब हुई थी? असम नामक एक संस्था है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1 मार्च 1996 को हुई थी बैंकॉक में। बैंकॉक कहाँ है? थाईलैंड में। तो इसकी स्थापना 1 मार्च 1996 को बैंकॉक थाईलैंड में हुई थी। इसके सदस्य हैं 51 देश और 2 क्षेत्रीय संगठन।
कितने हैं इसके सदस्य? तो 51 देश व 2 क्षेत्रीय संगठन। तो इन 2 क्षेत्रीय संगठनों को जान लेते हैं। तो 2 क्षेत्रीय संगठन हैं, पहला है यूरोपीय संघ और दूसरा है दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्र संघ, यानी यूरोपियन यूनियन और एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो इसके 51 देश सदस्य हैं, व 2 क्षेत्रीय संगठन भी इसके सदस्य हैं। इसकी स्थापना कहाँ हुई है? तो बैंकॉक थाईलैंड में। कब हुई है? तो 1996 में इसकी स्थापना हो गई थी। और अभी यह चर्चा में क्यों आया है? क्योंकि असम शिखर सम्मेलन का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे हैं? हमारे उपराष्ट्रपति। कौन कर रहे हैं? भारत के उपराष्ट्रपति कर रहे हैं। और यह शिखर सम्मेलन चल रहा है, इसीलिए यह अभी चर्चा में आया है। तो आइए हम अपना अगला क्वेश्चन कवर करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कैबिनेट ने किस योजना के विस्तार को मंजूरी दी? तो कौन सी योजना है जिससे कैबिनेट ने कहा है कि इसका और विस्तार किया जाए? तो वो है हमारी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। कौन सी है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जो कि अभी चल रही थी और जिसकी चलिए इसके विषय में और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स जान लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना यानी PMGKAY के विस्तार को 4 महीने के लिए मंजूरी दे दी है। और जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, इसका यह 5वां चरण है, जो दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक चालू रहेगा। अभी तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना दिसंबर तक थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर दिसंबर से मार्च तक कर दिया गया है और यह इसका 5वां चरण होगा। योजना के चरण 5 के लिए अनुमानित अतिरिक्त खाद्य सब्सिडी रुपए, इसे आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे आप छोड़ सकते हैं। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन कवर करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में PM मोदी ने किस राज्य के जेवर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखी? तो यहाँ जेवर से हमारा अर्थ है एक स्थान का। तो हाल ही में PM मोदी ने किस राज्य के जेवर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखी? तो वो है उत्तर प्रदेश। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो आइए इसके विषय में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखी है। जेवर हवाई अड्डा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, यानी पहला हमारा हवाई अड्डा है जो NCR में स्थित है, वो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और दूसरा है हमारा जेवर हवाई अड्डा। हवाई अड्डे को ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल AG द्वारा 1330 एकड़ भूमि क्षेत्र में विकसित किया गया है। हवाई अड्डे के सितंबर 2024 तक चालू होने की उम्मीद है। कहा जाता है कि सितंबर 2024 तक यह हवाई अड्डा चालू हो जाएगा। एक बार चालू होने के बाद यह हवाई अड्डा भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा और देश का पहला शुद्ध शून्य उत्सर्जन हवाई अड्डा होगा। तो यह कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो यह उत्तर प्रदेश के जेवर में स्थापित किया जा रहा है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और ये किस क्षेत्र में है? तो यह NCR क्षेत्र में है, यानी दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। इस हवाई अड्डे को कौन विकसित कर रहा है? तो वो कर रहा है ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल AG।
कितनी भूमि लगेगी? तो 1330 एकड़ भूमि लगेगी। कब तक यह चालू हो जाएगा? तो यह सितंबर 2024 तक चालू हो जाएगा। जब यह चालू हो जाएगा तो कहा जा रहा है कि यह हवाई अड्डा भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बन जाएगा। तो आइए अब हम अपना अगला क्वेश्चन कवर करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस मंत्री ने तेजस्विनी और हौसला योजनाओं की शुरुआत की है? तो जैसा कि हम आपको बता दें कि तेजस्विनी और हौसला योजनाएं जो शुरू की गई हैं वो हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शुरू की गई हैं। लेकिन इन्हें कहाँ शुरू किया गया है? तो इन्हें कश्मीर में शुरू किया गया है। कहाँ? कश्मीर में शुरू किया गया है। और केवल यही दो योजनाएं नहीं, बल्कि और भी दो योजनाएं, शिखर व शिकारा योजनाएं भी जम्मू कश्मीर में शुरू की गई हैं। तो केंद्रीय वित्त व कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने 18 से 35 वर्ष की आयु तक की लड़कियों के लिए अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए जम्मू कश्मीर बैंक की तेजस्विनी और हौसला योजना नाम की दो योजनाएं शुरू की हैं। और जम्मू कश्मीर में पर्यटन के विकास के लिए पंजाब नेशनल बैंक की शिखर और शिकारा योजनाएं शुरू की गई हैं। तो आइए अब हम समझ लेते हैं इन योजनाओं के विषय में, क्या हैं यह योजनाएं। तो जैसा कि हमारी तेजस्विनी योजना है, तेजस्विनी योजना यानी कि 5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसमें जो 18 से 35 वर्ष तक की आयु की लड़कियां हैं उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। और जो हौसला योजना है हमारी, उसका अर्थ है कि महिला उद्यमियों को उनके क्षेत्र में सशक्त करने के लिए, जो महिला उद्यमी हैं उन्हें उनके क्षेत्र में सशक्त करने के लिए, यानी कि जैसा कि एडवर्टाइजमेंट है, किसी जो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है उसकी एडवर्टाइजमेंट है, इसी सब की उन्हें छूट दी जाएगी। और उनकी सहायता की जाएगी। और जम्मू कश्मीर में जो दो योजनाएं हैं, शिखर और शिकारा योजना, इनका क्या अर्थ है? तो इन्हें पर्यटन के विकास के लिए शुरू किया गया है। शिखर योजना का अर्थ है कि इसमें यात्रा, होटल और पर्यटन उद्योग के लिए 2 करोड़ रुपए तक की ऋण आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा। यानी जो व्यक्ति यात्रा, होटल और पर्यटन उद्योग के लिए ऋण चाहता है उसे लगभग 2 करोड़ रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। और जो शिकारा योजना है, इसमें है कि इसमें शिकाराओं को, जो शिकारा होते हैं, शिकारा एक तरह की लकड़ी की बनी नाव होती है जो कश्मीरी घाटी में जो झील हैं उनमें चलाई जाती है। तो कश्मीरी घाटी में शिकारा की खरीद और मरम्मत के लिए 15 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। जो शिकारा योजना है, जो हमारी शिकारा योजना है, उसमें कश्मीरी घाटी में शिकारा की खरीद और मरम्मत के लिए लगभग 15 लाख रुपए तक का कर दिया जाएगा, 15 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। और जैसा कि हम आपको शिखर योजना बता ही चुके हैं कि इसमें यात्रा, होटल, पर्यटन उद्योग के लिए 2 करोड़ रुपए तक ऋण दिया जाएगा। आइए अब हम अपना अगला क्वेश्चन कवर करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कुवैत के नए प्रधानमंत्री कौन बने गए हैं? तो वो बन गए हैं शेख सबा अल खालिद अल सबा। कितना बड़ा नाम है इनका। हाल ही में कुवैत के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं शेख सबा अल खालिद अल सबा। तो इसे आपको याद रखने की इतनी ज़रूरी नहीं है। शेख सबा ने 1995 से, जो शेख सबा हैं उन्होंने 1995 से 1998 तक सऊदी अरब में कुवैत के राजदूत और इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, के दूत के रूप में भी काम किया।
कुवैत की राजधानी क्या है? तो वो है कुवैत सिटी। और कुवैत की मुद्रा क्या है? कुवैती दीनार। चलिए इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है। एक बार हम इसे रिवीजन और कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस व संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है हमारा 26 नवंबर। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। हाल ही में ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कोविड-19 वैक्सीन खरीदने के लिए भारत को कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण की मंजूरी दी है? तो वो है 1.5 बिलियन। IDB की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई। इसका हेडक्वार्टर मांडोलियोंग सिटी यानी फिलीपींस में है। इसकी मेंबरशिप 68 देश इसके सदस्य हैं। हाल ही में राजनाथ सिंह ने आपदा प्रबंधन पर कौन सी विश्व कांग्रेस का आभासी रूप से उद्घाटन किया है? तो वो है हमारी 5वीं। और यह कहाँ किया गया है? तो वो IIT दिल्ली में किया गया है। हाल ही में उपराष्ट्रपति आभासी रूप से कौन से असम शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? तो वो है हमारा 13वां असम सम्मेलन, शिखर सम्मेलन। और जो असम की स्थापना है, असम का फुल फॉर्म है, वो है एशिया यूरोप मीटिंग। असम संस्था की स्थापना 1 मार्च 1996 को बैंकॉक, थाईलैंड में हुई थी। इसके सदस्य 51 देश व 2 क्षेत्रीय संगठन हैं। उन क्षेत्रीय संगठनों के नाम हैं यूरोपीय संघ और दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ। हाल ही में कैबिनेट ने किस योजना के विस्तार को मंजूरी दी? तो वो है हमारी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इसके विस्तार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार की मंजूरी दे दी है। हाल ही में PM मोदी ने किस राज्य के जेवर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखी? तो वो है हमारा उत्तर प्रदेश। और यह कब तक चालू हो जाएगा? तो यह हो जाएगा चालू सितंबर 2024 तक। हाल ही में किस मंत्री ने तेजस्विनी और हौसला योजनाओं की शुरुआत की है? तो वो है हमारी निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जो 18 से 35 वर्ष की आयु की लड़कियों के व्यवसाय को शुरू करने या उनमें तेजी लाने के लिए प्रोत्साहित करेंगी। हाल ही में कुवैत के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो वो हैं हमारे शेख सबा अल खालिद अल सबा, जो कि OIC के दूत भी रह चुके हैं। कुवैत की राजधानी है कुवैत सिटी और कुवैत की मुद्रा है कुवैती दीनार। इसी के साथ आज की हमारी वीडियो समाप्त होती है।